हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है भैया आप लोगों की जीत की तैयारी? जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, लेखपाल सहित कई एग्ज़ाम की तैयारी भैया यहाँ पर कराई जा रही है। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल से आप अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, सफलता 100% आप ही कदम चूमने वाली है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, यूपी टेट, सी टेट की अभी लगातार क्लास यहाँ पर दी जा रही है। उसी श्रृंखला में जैसा कि आपको पता है, बाल विकास का थोड़ा बहुत पार्ट, मतलब अवस्था के बारे में अगर हम देखें तो भैया शैशवावस्था और बाल्यावस्था खत्म हो गया है। क्या शैशवावस्था और बाल्यावस्था खत्म कर दिया गया है। आज का सेशन जो भैया है, किशोरावस्था, एडल्ट एज, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस नए सेशन का बड़े ही जोश के साथ। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भरपूर पूछा था यूपी टेट में, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से फंसता है दोस्तों। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था दोस्तों, किशोरावस्था की एज जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेरे मित्र, ये हो जाता है भैया 12 से 16 वर्ष। यही सही है दोस्तों, 12 से 16 वर्ष यही सही है। इसी पर टिक मारिएगा अगर इसका एज पूछता है किशोरावस्था का, ठीक है। कहीं कहीं 12 से 15 वर्ष भी दिया रहता है, लेकिन अगर यह ऑप्शन में ये रहा तो यही सही होगा दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्त, इसका जो इंग्लिश है एडोलसेंस। क्या? एडोलसेंस का जो भैया लैटिन भाषा है, क्या लैटिन भाषा है, इसके अर्थ के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं दोस्त। ये लैटिन भाषा के किससे बना है? एडोल्सियर से बना है दोस्त, एडोल्सियर से बना है। इसका अर्थ क्या होता है मेरे मित्र? इसका अर्थ अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका अर्थ होता है भैया परिपक्वता। क्या? परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। क्या? परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भैया एडोलसेंस है, ये लैटिन भाषा के किस का रूप है? तो एडोलसेर का रूप है और इसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत हम जानकारी दे दें। किशोरावस्था जो होता है मेरे मित्र, बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाता है। क्या? बाल्यावस्था से पहले स्टार्ट होता है, बाल्यावस्था के अंत में स्टार्ट होता है दोस्तों। क्या? बाल्यावस्था के अंत में स्टार्ट हो जाता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में ख़त्म हो जाता है। इसी को भैया क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं, मतलब टीन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। इसको एडल्ट कहना सही नहीं रहेगा, टीन एज बोलते हैं इसको, टीन एज। क्या? टीन एज। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, जो भैया स्टेने हॉल थे, स्टेने हॉल महोदय थे, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान काल की अवस्था है। तो यहाँ से दोस्त बड़े संघर्ष तूफान समस्या की अवस्था है। क्या? समस्या की अवस्था है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इनके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। किशोरावस्था इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। देखिएगा किशोरावस्था जो होता है मेरे मित्र, ये बड़ा ही मतलब समस्यात्मक अवस्था होता है। तो इसको क्या कह सकते हैं? समस्यात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, समस्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको। आइएगा दोस्त, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल हम पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे बहुत सटीक पढ़ाएंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है यूपी टेट में दोस्त। हम बात करेंगे इसको समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो होता है बहुत बड़े ही तनाव में रहता है। अपने बिजनेस मतलब जो भी व्यवसाय करता है उसमें ये नहीं सोच पाता है
सोच पाता है कि हम कौन सा बिजनेस करें जो हमारे लिए उपयोगी रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्त व्यवसाय की चिंता हो जाती है, व्यवसाय की चिंता, क्या व्यवसाय की चिंता हो जाती है। यहाँ पर दोस्त याद रखिएगा, यहाँ पर जो सामाजिकता है वो लगभग मतलब सामाजिकता की भावना दोस्त, सामाजिकता की भावना में मैच्योर हो जाते हैं। क्या दोस्त, मैच्योर हो जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि यहाँ से मतलब समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, समाज के साथ कैसा बिहेव करना है। अगर कोई बड़ा है तो उनको उनके साथ कैसा बिहेव करना है, अगर कोई मुझसे छोटा है तो उनके साथ कैसा, मतलब समाज के भी जितने नियम पहलू हैं दोस्त, यहाँ से सब कुछ जान जाता है बच्चा। क्योंकि जाहिर सी बात है शैशवावस्था से गुजरता है, फिर बाल्यावस्था से, वहाँ से धीरे धीरे सीखता हुआ यहाँ पर मैच्योर हो जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर अब की बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कह सकते हैं उस किशोरावस्था में कि दोस्त यहाँ पर व्यवसाय जो रहता है, व्यवसाय में या पढ़ने में दोस्त, पढ़ने में अंतर दोस्त करना बहुत कठिन हो जाता है। मतलब बच्चा ये समझता है कि हम पढ़ें कि हम, मतलब यहाँ पर दो राहों पर खड़ा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसीलिए इसको समस्यात्मक अवस्था बोला जाता है। बच्चा कभी मतलब ये सोचता है कि हम पढ़ें, मतलब पढ़ लिख के कुछ हम बन सकते हैं, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता रहता है उसको। तो यहाँ से मतलब ये सोचता है कि मतलब हम बिजनेस करें या पढ़ें। तो दो राहों पर लाकर मतलब यहाँ पर ये जो किशोरावस्था है लाकर खड़ा कर देता है दोस्तों। तो ये भी है दो राहों की अवस्था, क्या मेरे मित्र, दो राहों की अवस्था भी है। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब व्यवसाय है चुनने में बड़ी समस्या हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और मतलब अगर बच्चा पढ़ रहा है तो ये भी मतलब समझ नहीं पाएगा कि हम पढ़ें कि आगे चल कर कुछ बिजनेस करें। अगर हम पढ़ेंगे तो शायद नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है दोस्तों। यहाँ पर आप नोट करते रहिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो उसका मन होता है शिशु की भांति चंचल रहता है। क्या, शिशु की भांति चंचल रहता है, चंचल रहता है। ठीक है, एक रास महोदय हैं, उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम ये डोज देते रहेंगे, क्योंकि डिफिनेशन दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। हम बात करेंगे रास महोदय के अनुसार जो भैया किशोरावस्था है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या, पुनरावृत्ति है दोस्त, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यहाँ पर रास महोदय इसलिए बोले हैं कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है किशोरावस्था, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जाहिर सी बात है जो शैशवावस्था में हमने क्या कहा था, शैशवावस्था पढ़ाते समय शैशवावस्था में बच्चे की आधारशिला मतलब वहाँ पर रख ली जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे मित्र, अगर इसीलिए जब आधारशिला वहाँ पर रख ली जाती है तो इसीलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है। वहाँ पर भी मतलब शिशु की तरह मन चंचल रहता है उसका, बच्चे का। ठीक है, किशोरावस्था में दोस्त जो व्यवहार होता है मेरे मित्र, व्यवहार जो होता है वो क्षणभंगुर होता है। क्या, व्यवहार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, व्यवहार क्षणभंगुर होता है, भंगुर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, एक मित्र थे किलपैट्रिक महोदय थे। किलपैट्रिक महोदय क्या बोले हैं, किलपैट्रिक महोदय बोले हैं, किलपैट्रिक बोले हैं किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। क्या, जीवन का कठिन काल है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी मतलब कई बार पूछा गया। आप मतलब कोड याद कर लीजिए, जहाँ कठिन आ जाए, कठिन काल आ जाए, ये समझ लीजिए किलपैट्रिक ने कहा। और किसकी बात की है, किशोरावस्था की बात की है दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे आगे दोस्त, आइएगा। चलिए
चलिए बिल्कुल बिल्कुल लगे रहिए आप दोस्त, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल हम क्वेश्चन बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार दोस्त। चलिएगा आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा, क्या ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा, ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा गर्म प्रदेशों में, क्या गर्म प्रदेशों में जो भैया किशोरावस्था है ये बहुत जल्दी, मतलब किशोरावस्था जल्दी आ जाता है, क्या जल्दी आ जाता है, अभी हम समझते हैं आ जाता है। ठंडे प्रदेश मतलब जैसे साइबेरिया, रूस का साइबेरिया हो गया, या मतलब जहाँ भी ठंडे प्रदेश जहाँ मतलब सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ पाती हैं, वहाँ पर दोस्त क्या होता है किशोरावस्था मतलब थोड़ा लेट होता है। लेकिन यहाँ पर मतलब गर्म प्रदेशों की बात करें, मतलब जो इक्वेटर से सटे हुए प्रदेश हैं वहाँ पर बात करें तो जो भैया किशोरावस्था है वो ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत पहले आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे किशोरियों में, क्या किशोरियों में किशोरों की अपेक्षा किशोरावस्था 2 साल पहले आ जाता है। ये देखिएगा किशोरावस्था 2 वर्ष पहले आ जाता है, यहाँ समझिएगा। जो बच्चियाँ होती हैं वो 2 वर्ष पहले ही डेवलप हो जाती हैं लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि उनका जो शारीरिक ढांचा होता है काफ़ी मतलब हद तक बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और मतलब कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कि मतलब उनका जो है ये बहुत ही जल्दी विकसित हो जाता है दोस्तों। चलिएगा यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा हम बात करेंगे यहाँ पर भावना का विकास हो जाता है, क्या भावना का विकास हो जाता है, मतलब बच्चा क्या बोलता है भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा भावना का विकास मतलब कहाँ होता है, तो भैया किशोरावस्था में भावना का विकास होता है। ठीक है, भावना के विकास में 2 चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर देखिएगा, शारीरिक स्वतंत्रता अभी हम समझाते हैं, स्वतंत्रता और मानसिक स्वतंत्रता अभी देखिएगा। भावना की विकास मतलब यहाँ से हो जाता है, बच्चा मतलब शारीरिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, क्या मतलब उसके अंदर ये भावना रहती है कि हम जो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हैं, मुझे मतलब कहीं भी आने जाने के लिए कोई टोके ना, और मुझे खान पीन मतलब पौष्टिक आहार मिलता रहे दोस्तों। मतलब शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग होना चाहता है, मतलब स्वतंत्र होना चाहता है। और हम बात करें मानसिक स्वतंत्रता, मतलब ये है कि मतलब अगर बच्चा कुछ भी मतलब किशोरावस्था में बच्चा कुछ भी अगर सोच रहा है या मतलब कुछ भी संरचनात्मक चीज़ें कर रहा है दोस्तों, तो उसको वहाँ पर करने दिया जाए, वहाँ पर रोक टोक ना किया जाए दोस्तों, मतलब वो स्वतंत्र होना चाहता है। ये दोस्त यहाँ पर संरचनात्मक कार्यों में रुचि दोस्त, या कि देखिएगा संरचनात्मक मतलब जो स्ट्रक्चरल है, मतलब कल्पना बहुत ज़्यादा करता दोस्तों। यहाँ पर कल्पना चिंतन का स्तर बहुत बढ़ जाता है, चिंतन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, चिंतन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। चलिएगा इसको मिटाते हैं, हम आगे चल के बात करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त। चलिए हम बात करेंगे दोस्त, वैलेंटाइन महोदय ने क्या कहा है। वैलेंटाइन महोदय क्या बोले हैं कि किशोरावस्था जो होता है भैया अपराध का बहुत नाजुक अवस्था होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन क्या कहे हैं कि जो किशोरावस्था होता है अपराध का नाजुक अवस्था होता है, क्या नाजुक अवस्था होता है। यहाँ पर दोस्तों बच्चा अगर किशोरावस्था में आता है तो जैसे वातावरण में, जिस तरह वातावरण में ढालेंगे उसी वातावरण में ढल जाएगा दोस्तों। अगर
उसके सहपाठी कुछ मतलब अगर नेक मिल गए तो बच्चा आगे चलकर बहुत ही अच्छा कुछ करेगा दोस्त। अगर उसके सहपाठी जो उसके साथ रहते हैं या उसका जो कल्चर है या मतलब कुछ ऐसा जिस वातावरण में मतलब किसी नकारात्मक वातावरण में अगर ढल रहा है दोस्त, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपराध प्रवृत्ति मतलब डेवलप कर लेगा। वहाँ से अपराध करना, यहाँ से डाउन ऑन यहीं से बनता है, मतलब खुद सोचेगा दोस्तों। ठीक है, तो अपराध प्रवृत्ति का विकास भी यहीं से हो जाता है निगेटिव में अगर हम देखें तो। ठीक है, अगर निगेटिव इन्वायरमेंट में जा रहा तो ज़रूर सी बात है कि अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, वहाँ पर चोरी डकैती करने लगता है, झूठ भी बहुत बोलता है दोस्तों। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर नैतिक गुण विकसित हो जाता है। नैतिक गुण, ठीक है, यहाँ पर जो नैतिक गुण है बहुत ही डेवलप हो जाता है। बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। क्या बहिर्मुखी हो जाता है? ये सब क्वेश्चन ही है, आप लोग लिखते रहिएगा भैया। बहिर्मुखी हो जाता है। नैतिक गुण यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नैतिक गुण का मतलब ये होता है कि बच्चा मतलब अपने ईमानदारी के प्रति बहुत ही निष्ठावान रहता है। मतलब महात्मा गांधी क्या बोले हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो वही वाला है दोस्त। यहाँ पर नैतिक गुण विकसित हो जाता है, बच्चा बहिर्मुखी होता है दोस्तों, नोट करते रहिए। यहाँ पर दोस्त खुद आत्मनियंत्रण कर लेता है। क्या आत्मनियंत्रण की भावना, मतलब आत्मनियंत्रण कर लेता है दोस्तों। गुस्से को खुद ही कंट्रोल कर लेगा या कुछ भी मतलब ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिससे किसी को परेशानी हो। ठीक है, यहाँ सेल्फ कंट्रोल करता है दोस्तों। यहाँ पर आत्मनिर्भर कर लेता है, आत्मनिर्भरता आ जाती है दोस्त। आत्मनिर्भरता यहाँ पर आ जाती है, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भरता की भावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अनुशासन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्त। अनुशासन भी बहुत ज़्यादा होता है। परोपकार की भावना भी बहुत हो जाता है। ये सब मतलब कोटेशन है, ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, किशोरों का जो धड़कन होता है, ऐसे ही समझ लीजिए, किशोरों का धड़कन होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये तो पता है आपको। और जो किशोरों और किशोरियों की अपेक्षा जो किशोरों का आवाज़ होता है वो काफ़ी मतलब भारीपन होता है। देखते नहीं हैं, लड़कों का आवाज़ बहुत भारीपन होता है और लड़कियों का बहुत पतला होता है। तो किस ग्रंथ के कारण होता है भैया? थायराइड ग्रंथ के कारण होता है। थायराइड ग्रंथ के कारण। क्या? थायराइड ग्रंथ के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भारीपन आवाज़ किससे होता है? थायराइड ग्रंथ के कारण। चलिए हम बात करते हैं। और जो बालिकाओं में, क्या किशोरियों में 14 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। 14 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है दोस्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी मासिक धर्म 14 वर्ष की आयु में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और किशोरावस्था में मांसपेशियों का मतलब जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही विकसित हो जाता है। मांसपेशियों जैसे बाल्यावस्था में क्या होता है 35% होता है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लगभग समझ लीजिए 90% तक यहाँ पर मांसपेशियाँ डेवलप हो जाती हैं। आप सोच लीजिए किशोरावस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती हैं। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दे रहे हैं। क्या? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा दे रहे हैं, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर दोस्त जो बालक होता है वो प्रतिष्ठा एवं पदवी की भावना का विकास हो जाता है। मतलब बच्चा सोचेगा कि हमारा भी कुछ समाज में रहे। क्या मतलब? हमारा भी कुछ मान सम्मान समाज में रहे। यहाँ प्रतिष्ठा की भावना का विकास हो जाता है और अपने पद की चिंता होने लगती है कि मतलब कुछ हम ऐसा कुछ करें कि मुझे भी कुछ मतलब समाज में अच्छा पोस्ट मिले और समाज जो हमें देखे बहुत अच्छे नज़र से देखे। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिष्ठा पदवी की भावना भी यहीं पर हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर एक कमी रह जाती है, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव रह जाता है। समायोजन का अभाव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्त इसको बसंत ऋतुकाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अपराध की अवस्था भी बोलते हैं दोस्त।
अपराध की अवस्था भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम बात करेंगे दोस्त, यहाँ स्थिरता और समायोजन का अभाव रहता है। ठीक है, यहाँ पर आत्महत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। क्या? आत्महत्या की प्रवृत्ति यहाँ पर, मतलब बच्चा आत्महत्या करने का सोचता है। आत्महत्या, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जा रहा है उसके लाइफ में, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति की भावना यहाँ पर जागृत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, मानसिक टेंशन के मतलब कारण क्या कर लेते हैं, आत्महत्या की भावना जैसा मतलब कुछ उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। आप अब थोड़ा बहुत हम और बता दे रहे हैं, समूह का महत्व भी इसमें हो जाता है दोस्तों। यहाँ स्वतंत्रता भी मतलब स्वतंत्रता समाज की मतलब सेवा, वीर पूजा मतलब बच्चा अगर मतलब किसी जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी है, किसी को जरूर मानता है। अगर मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चंद्रशेखर को मान रहा है, चंद्रशेखर बोस जी को मान रहा है, तो वो भी सोचेगा कि मतलब उनकी पूजा करेगा दोस्तों, वो उनको वीर मानेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब वीर अभिनेता अभिनेत्रियों को मानने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मतलब सोचने का फ़र्क होता है दोस्तों। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्त आगे चलकर, किशोरावस्था का सर्वाधिक अध्ययन अगर कौन किया है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मेरे मित्र, तो क्या हो जाएगा? CS हॉल साहब थे। क्या? GS हॉल, क्या नाम है? GS हॉल। किशोरावस्था का सर्वाधिक अध्ययन अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? GS हॉल। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन इन्होंने ही किया था। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर पत्र पत्रिका पढ़ना, मनोरंजन करना, फिल्म देखना, मतलब यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, वो सारा कुछ करने लगता है यहाँ पर किशोरावस्था पर। ठीक है, जो किशोर होते हैं दोस्तों, किशोर क्या होते हैं? बहुधा आदर्शवादी होते हैं। मतलब आदर्शवाद का भावना यहाँ पर जागृत हो जाता है। ठीक है, समाजवाद का भावना यहाँ पर जागृत हो जाता है, यहाँ पर नैतिकता का भावना जागृत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समस्या आती है व्यवसाय को चुनने में दोस्तों, यहाँ पर पद और प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपराध की भावना जागृत हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो मतलब किशोरावस्था होता है, वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रास महोदय बोले हैं। ठीक है, स्टेनहॉल क्या बोले हैं? संघर्ष बड़े तूफान की अवस्था दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्त। आप लोग यहाँ पर जितना भी हमने लिखवाया आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। और एक बात है मेरे मित्र, यहाँ पर दोस्त क्लास आप लोग लीजिए तो कॉपी पेन के साथ लीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं, यहाँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्या? इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। अगर हमारी क्लास लेंगे आप, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में 30 में 30 कर ले जाएंगे आप। 100% गारंटी के तौर पे कह रहे हैं। क्या गारंटी लेके कह रहे हैं कि 30 में 30 यहाँ पर फंसने वाला दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आशा है अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बेल आइकन दबाएंगे, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। क्या? सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। और भैया देख लीजिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी आप बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है सुपर टेट की, मतलब यूपी टेट के बाद सुपर टेट बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा आपको, टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल लग जाइए, मेहनत कर दीजिए। अब की बार एक सीट अपने लिए तो फिक्स ही कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो भी मतलब इतने कम समय में आप लोग हमें इतना लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ही तहे दिल से दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।